मित्रों नमस्कार। शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि बुध अशुभ फल दे रहा हो और उस व्यक्ति के जीवन में बुध के अशुभ फल के कारण तरह तरह की परेशानियां आ रही हों, जैसे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आ रही हो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा हो, आर्थिक बहुत अधिक नुकसान हो रहा हो, बुद्धि पूरी तरह कुंठित हो गई हो, यानी कि बुद्धिमानी का जहाँ पे प्रयोग होता है, गुरु का जहाँ प्रयोग होता है वो व्यक्ति ना कर पा रहा हो, दिमाग पूरी तरीके से अस्त व्यस्त चल रहा हो, न्यूरो से संबंधित मानसिक बीमारियों से संबंधित समस्या हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या हो, स्किन से संबंधित समस्या हो, दांतों से संबंधित समस्या हो, या आवाज़ से संबंधित दिक्कतें हों, हकलाहट हो, या कोई भी अन्य इस तरीके का हानि, आवाज़ से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, किसी भी सुगंध को या खुशबू को या किसी भी तरीके के स्पर्श को महसूस करने की क्षमता की कमी अगर हो तो कुंडली में कहीं ना कहीं बुध अशुभ परिणाम दे रहा होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध अशुभ होगा तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अधिक नुकसान खा जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शेयर मार्केट में हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुंडली में बुध शुभ है या अशुभ है ये जानने के लिए अपनी दशाओं को देख लें। जब जब बुध की दशा चल रही हो उस वक्त अपने सिम्टम चेक करें कि आपके लाइफ में कोई बड़ी आर्थिक हानि, कोई शारीरिक कष्ट, न्यूरो नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित दिक्कत, स्किन डिसीज़ या इस सब तरीके की कोई अन्य आर्थिक हानि या बुद्धि का पूरी तरह कुंठित होना, ऐसी अवस्था, इस तरीके की किस्से तो नहीं घट रहे हैं। अगर ऐसा जीवन में हो रहा है और वो उस वक्त बुध की दशाएं चल रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका बुध ठीक नहीं है। जिस भी व्यक्ति का बुध बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर झूठा आरोप लग जाता है, ऐसे व्यक्ति जेल तक चले जाते हैं। खराब बुध में एक बहुत बड़ी घटना होती है कि किसी व्यक्ति की अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए और बहुत अधिक बुध पीड़ित है तो डॉक्टर भी वहाँ पर सफल इलाज नहीं कर पाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का बुध खराब हो जाए तो उस व्यक्ति को सही ज्योतिषी नहीं मिल पाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो कथन होता है, बोलने की जो शैली होती है, कभी कभी वह ही परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो भी दिमाग, जहाँ भी दिमाग लगाकर काम किया जाता है वहाँ पर वो बहुत भारी नुकसान पा जाते हैं। तो मित्रों जिनका भी बुध ग्रह खराब है और उसके कारण ये सब तरीके की समस्याएं अगर उनके जीवन में आ रही हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो कभी भी सट्टाबाजारी, शेयर मार्केट, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये बुध और ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए आज हम एक उपाय बता रहे हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, अगर बुध आपको अशुभ फल दे रहा है, ये सब सिम्टम मैच हो रहे हैं, तो आप हरे अकीक के बने शिवलिंग पर अथवा अगर संभव हो तो पन्ने के बने शिवलिंग पर, पन्ने के शिवलिंग मार्केट में मिलते हैं, शुद्ध पन्ने के बने हुए शिवलिंग हो अथवा शुद्ध हरा अकीक का बना हुआ शिवलिंग हो, इस शिवलिंग पर अपने घर पर या किसी तीर्थ स्थल पर, किसी सिद्ध स्थल पर हरे मूंग के जल से रुद्राभिषेक कराने पर बुधवार के दिन बुध की होरा में या शुभ होरा में रुद्राभिषेक कराने पर आपकी ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बुध अपना अशुभ फल देना बंद कर देगा। ये रुद्राभिषेक बुधवार के दिन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस दिन रुद्राभिषेक कराएं उस दिन जो शिववास की गणना होती है मुहूर्तों के अनुसार, उस हिसाब से शिववास मौजूद होना चाहिए, गणनाओं के अनुसार, मुहूर्त के हिसाब से। और उसके बाद आप रुद्राभिषेक कराएं। अगर बहुत बड़ी समस्या है तो कई बार रुद्राभिषेक कराना पड़ सकता है, छोटी समस्या है तो 3 से 5 बार तक कराना पड़ सकता है, आपको निश्चित लाभ होगा। कैसा भी बुध को प्रभाव दे रहा हो, निश्चित लाभ होगा। हरे मूंग को आप शुद्ध गंगा जल में अथवा किसी नदी के जल में
अथवा नॉर्मल जो घर का जल होता है उसमें आप अच्छे से भिगो दें और उसके 3 से 4 घंटे बाद उस जल को साफ कपड़ों से छान लें और उससे आप रुद्राभिषेक करवाएं। यदि यह रुद्राभिषेक किसी सिद्ध तीर्थ स्थल पर, ज्योतिर्लिंग पर अथवा स्वयंभू शिवलिंग पर हो तब इसके बहुत ही अधिक परिणाम आते हैं। आप अपने घर पर पार्थिव बनवा करके भी इस तरीके से रुद्राभिषेक करा सकते हैं, पर पार्थिव से ज़्यादा लाभ आपको यदि हरे पन्ने के शिवलिंग पर अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो अधिक लाभ होगा। और यदि पन्ना ना मिल पाए, पन्ने से बना शिवलिंग ना मिल पाए, तो हरे अकीक से बने हुए शिवलिंग पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अथवा स्वयंभू शिवलिंग अथवा किसी भी तीर्थ स्थल पर पन्ने के बने शिवलिंग को ले जाकर वहाँ पर भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करने वाला जो ब्राह्मण हो वह योग्य हो और इस कार्य क्षेत्र में अभ्यस्त हो, ये बहुत अधिक आवश्यक है, जिससे कि जो वेद पाठ चले, जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ चले, वह पूर्णतया सही तरीके से हो। ऐसा कर देने के बाद आप हरे मूंग की कुछ दाल ब्राह्मण को किसी तीर्थ स्थल पर, धर्म स्थल पर दान करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन की जो समस्या है वह समाप्त होगी। बुध का जो भी अशुभ प्रभाव चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।